प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा रविवार को हुआ सेक्टर 25 में एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय मिरेकल ऑफ मेडिटेशन रहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी दीदी रहीं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहरी विधायक प्रमोद विज, पीआईईटी कॉलेज के चेयरमैन हरिओम तायल, रामनिवास गुप्ता पानीपत रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक आदि सहित अनेक अधिकारी गण एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद रहे। अपने विषय मिरेकल ऑफ मेडिटेशन विषय पर बोलते हुए बीके शिवानी दीदी ने कहा कि अभी तक तो यही माना जाता रहा है कि मेडिटेशन या ध्यान का मतलब होता है कुछ नहीं सोचना, और जब इस सोच से मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मन इधर उधर ही भागता है। मन विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि उसको देखती है। जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो उससे एकाग्रता आती है। मेडिटेशन का मतलब विचारों को दबाना या रोकना नहीं है। जब विचारों की गति कम होती है तब हम मन की शांति की अनुभूति कर सकते हैं। शिवानी दीदी ने आगे बताया, शांति और सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं से खरीदी जा सके। इसके लिए आंतरिक स्तर पर एक धीमी पहल की जरूरत होती है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जिसको प्रैक्टिकल करने से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। परमात्मा से मन बुद्धि का कनेक्शन ही मेडिटेशन है। कार्यक्रम के अंत में राजयोगिनी सरला बहन ने सबको राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। विकसित भारत बनाने के लिए पहला वोट भाजपा को दें, मतदाता नायब सैनी। भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि 9 मतदाता विकसित भारत के सपने को साकार होता देखना चाहते हैं, इसलिए वे फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक हैं। श्री सैनी ने कहा कि मोदी मनोहर सरकार ने सेवा, सुशासन और जन कल्याणकारी सरकार दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 110वां मन की बात कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सुना और इसके बाद अपने स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। नायब सैनी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से देश के युवाओं से जुड़ते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। इससे लोगों का उत्साह बढ़ता है। उन्होंने कहा कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बनेगा, इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि वे मधुमक्खी पालन, गौ पालन और बकरी पालन करके स्वयं और साथियों को भी रोजगार प्रदान करें। इन योजनाओं पर अनुदान व बीमा योजनाओं का भी लाभ उठाएं। नायब सैनी ने कहा कि संगठन और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण ही करनाल लोकसभा क्षेत्र रिकॉर्ड जीत के मामले में भारत में दूसरे नंबर पर रहा था। भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचने पर सांसद संजय भाटी, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, वरिष्ठ नेता नीति सेन भाटिया, शहरी विधायक प्रमोद विज, ग्रामीण विधायक महिपाल ठांडा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिला प्रभारी उमेश शर्मा, जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट और जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन रात मेहनत करके देश के विकास को गति दी है। 7 रिहायशी व 2 औद्योगिक सेक्टरों में 8 महीने से सफाई व्यवस्था चौपट। एचएसवीपी के प्रमुख 7 रिहायशी व 2 औद्योगिक सेक्टरों में 8 महीने से सफाई व्यवस्था चौपट है और वहां रहने वाले अपने खर्चे से कूड़ा उठवा रहे हैं। सेक्टर 6, 7, 8, 18, 24, 25 व 29 में टेंडर खत्म हुए 8 महीने बीत गए हैं, पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। जून 2023 में टेंडर खत्म होने के बाद अधिकारियों ने टेंडर दोबारा नहीं लगाया। सेक्टर 29 में 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों के सामने गंदगी और कीचड़ का साम्राज्य होने पर भी सरकार कुंभकर्णी नींद में है। रेहड़ी वाले कहीं का भी कूड़ा उठाकर नया कोट गुरुद्वारे के सामने डाल देते हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ईओ हरप्रीत कौर ने बताया, इन समस्याओं पर प्रशासन जल्द बड़ा फैसला लेगा। 10 दिन के भीतर टेंडर लग जाएगा, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी।